नमस्ते। आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो किसी महत्वपूर्ण या फिर कोई एक नए विषय पे मैं आज ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज कोई कोई हैबिट को लेकर ना ये कोई सीरीज़ है, ना कोई इम्पोर्टेंट डेज़ को लेकर कोई सीरीज़ है, या फिर धर्म के प्रतीकों को लेकर कोई भी ऐसा कोई सीरीज़ नहीं है। बस आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि मैं आपसे मेरी पुरानी सारी वीडियोस का फीडबैक लेना चाह रही हूँ। हैबिट की जितनी भी सीरीज़ हैं, तो अभी तक मैंने टोटल 9 वीडियोस बना दी हैं हैबिट को लेकर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, क्या आपने उन वीडियोस को सुना कि नहीं सुना, देखा कि नहीं देखा? और अगर देखा, उन सारी वीडियोस को देखा है, तो आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाने की सोची है, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं या हैबिट्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट भी कर दिया है? तो मैं आपसे यही सब पूछ रही हूँ। तो शुरू करते हैं। एक वीडियो पे छोटा एक ब्रीफ मैं बोलूँगी। अब प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस को दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि मैं अभी उन वीडियोस में बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं बस आपको ब्रीफली बताना चाह रही हूँ कि मैंने इन टॉपिक्स पे क्या क्या चीज़ें आपको बोली हैं। और अगर आपने नहीं देखी हैं वो सारी वीडियोस, तो प्लीज़ आप देखिए। देखिए, मैं चाहती हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू आपको इन टॉपिक्स पे अवेयरनेस आपके अंदर आए, और आप कुछ अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ताकि एनवायरनमेंट और हमारी सोसाइटी में एक अवेयर, एक जागरूक जनता हो, और जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करे। तो मेरा बस यही मोटो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला वीडियो मैंने जो बनाया था, मेरा सबसे पहला वीडियो था, वो था कि हाउ टू कॉम, कैसे हमें बाल बनाने चाहिए थे। मोस्टली ये डेडिकेटेड था लड़कियों के लिए जिनके बाल बड़े रहते हैं, जैसे मेरे बाल हैं। और थोड़ा सा मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ, जैसे कि कोई लोग अपने बाल बढ़ा रहे हैं, या बॉयज़, बहुत लोगों के बाल होते हैं, इधर उधर तक भी होते हैं, कुछ लड़कों के आजकल फैशन सा चल रहा है। तो मैं आप लोगों से, उन सभी से ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरी उस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा दोबारा से। अगर आपने नहीं सुनी तो प्लीज़ आप उस वीडियो पे जाइए कि मैंने उसमें क्या कहा है। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने उसमें यही कहा है कि आप जब भी आप बाल बनाएं, तो एक पर्टिकुलर एक एरिया वगैरह आप चूज़ कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर बनाना है, और उसके नीचे जहाँ पर भी आप बाल बनाएं, तो वहाँ पर नीचे पे कोई एक कपड़ा ज़रूर बिछा लें, ताकि जितने भी बाल बनाएं वो उसी कपड़े में गिरेंगे, और उनको आसानी से उठा के आप डस्टबिन में डाल सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, कहीं पर भी बाल बना लेते हो, तो वो बाल बहुत ज़्यादा बिखरते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जो कि मैंने उस वीडियो में नहीं बोला था। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सी लड़कियों, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब वो वॉशरूम में जाते हैं, बाल वगैरह धोते हैं, तो अपने बालों को वहीं छोड़ देते हैं। और छोटा सा अगर उनके ड्रेनेज में अगर छेद हो रहा हो, जाली, वैसे मोस्टली तो जाली लगी होती है, बहुत बार नहीं होती किसी के, तो वो उसको मतलब ध्यान नहीं देते हैं। वो सारा बाल धीरे धीरे करके वो पानी के नल में नीचे से जो हमारा जो गंदा पानी होता है, उसका जो पाइप होता है, उसके अंदर वो चले जाता है, और इस तरह से वो बाहर बहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो अटक जाता है, और उससे सारा जो पाइप है वो चोक हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको अपनी ऐसी हैबिट डालनी चाहिए कि आप जब भी अगर अपने बाल धोएं, कुछ भी अगर बाल शेविंग कुछ भी कर रहे हैं, तो हेयर रिमूव वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन बालों को उसी वक्त, अपने बालों को उसी वक्त उठा लें, ताकि पीछे आप कोई नहाने अगर बाथरूम में आए, तो उसको बाथरूम या वॉशरूम आपका साफ़ सुथरा नज़र आए, उसको परेशानी ना हो, उसको आपके बाल ना उठाने पड़े। इसलिए अपनी बालों की जिम्मेदारी खुद उठाएं, किसी दूसरे को अपने बालों की वजह से परेशान ना करें। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था पानी को लेकर, हाउ टू सेव वाटर, या वी हैव टू सेव वाटर, इस तरह से कुछ टॉपिक है, मैं डाल दूँगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो उस टॉपिक पे मैंने बोला था कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी हैबिट्स को सुधारें या चेंज करें, कि हमारी जो पानी को वेस्ट करने की जो आदत है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपसे कम से कम पानी वेस्ट हो, और कम से कम पानी का यूज़ करें। मैंने तो ये हैबिट को अपनाना शुरू कर दिया है। बहुत बार मैं पहले से ही बहुत कम पानी यूज़ करती थी, लेकिन जब से मैंने ये वीडियो बनाई है, उससे मतलब 1-1.5 महीने पहले से, क्योंकि मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस
देखते रहती हूँ, सोशल अवेयरनेस या एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो बहुत से लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, तो उनसे मैं सीख रही हूँ। तो बहुत सी चीज़ें मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं आपको बाद में इन टॉपिक्स पे अब मैं डिटेल में कुछ अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से पानी का यूज़ करती हूँ और कितना कितना पानी मैं खर्च करती हूँ, कितना मैं पानी बचाती हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है कम से कम पानी का उपयोग करें। जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको उतना ज़्यादा फेंकें ना, उतना ज़्यादा वेस्ट ना करें, बल्कि आप कम से कम पानी का उपयोग करें और जितना हो सकता है पानी को बचाएं। तो और डिटेल में मैंने उस वीडियो में कहा है, तो आप प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर सुनिए और अपनी हैबिट को प्लीज़ चेंज करने की शुरुआत करें। देन नेक्स्ट है, मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया था हैबिट पे, वो था शैशे या पाउचेस। मैंने पाउचेस करके वो वीडियो का नाम मतलब टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा एक बार। तो वैसे मैंने उसमें ये बोला है, मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि हम लोग जब भी कोई मार्केट से सामान खरीदते हैं ना, जैसे जैम हो गया, केचप्स हो गया और शैम्पू वगैरह हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो छोटे छोटे बहुत इतने छोटे छोटे पाउचेस में आते हैं। तो जब आपको पता है कि आप इन चीज़ों को बहुत यूज़ करते हो, शैम्पू तो हम डेली यूज़ करते हैं, ऐसे जैम वगैरह हम खाते ही हैं, केचप्स वगैरह, अचार वगैरह हम जब खाते हैं और मसाले वगैरह भी हम डेली खाते ही हैं, यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो क्यों ना इन चीज़ों को छोटे पाउचेज़ में लेके या शैशे में लेके क्यों ना हम उनके लिए एक बड़ी सी बॉटल वो क्यों ना खरीदें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो वो प्लास्टिक बाद में जब निकलेगा ना, प्लास्टिक का डब्बा जो भी होता है, जार वगैरह, तो आप उसको जंक डीलर को दे सकते हो, तो रिसाइकल हो सकता है वो। आप या उसका आप भी बहुत कुछ बना सकते हो घर पे ही DIY करके। लेकिन जब वो पाउचेज़ आप लेके आते हो, उसका यूज़, उसके अंदर का जो भी मटेरियल जब आपका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप उसका, खाली वो डंप हो जाता है, उससे एनवायरनमेंट को ही नुकसान हो रहा है। तो आप प्लीज़ इस तरह से कोशिश करें कि शैम्पू के, इन सारी चीज़ों के पाउचेज़ वगैरह लाना कम करें या बिल्कुल बंद कर दें। मैं तो कम की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल बंद कर देने की बात कह रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस हैबिट को भी चेंज करिएगा। देन नेक्स्ट उसके बाद अगला मैंने हैबिट को लेकर वीडियो बनाया था, वो था लकड़ी के ब्रश हमें यूज़ करने चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद खरीदने से अच्छा तो अभी ख़रीद लीजिए ना। तो आपने अगर नहीं ख़रीदे हैं, नहीं ऑर्डर किए हैं, अभी तो ऑनलाइन ही मिल रहे हैं शायद ही बहुत से, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली वगैरह, मुंबई, महाराष्ट्र और शायद बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, या फिर साउथ में भी बहुत जगह ऐसे हैं शायद, या कोलकाता वगैरह, इन स्टेट्स में तो बहुत जगह हैं कि शॉप्स वगैरह खुल गई हैं इस तरह से, जो वुड का सामान दे रही हैं या फिर क्ले का सामान दे रही हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं और अच्छा खासा बिजनेस भी उनका चल रहा है। तो अभी जैसे मैं अभी जैसे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, तो यहाँ मुझे अभी तक नहीं लगता है कि यहाँ कोई शॉप ऐसी खुली हुई है। तो जब तक आपके जिस भी आप एरिया में रहते हैं वहाँ अगर वो कोई शॉप नहीं है इस तरह से, तो आप प्लीज़ उसे अमेज़ॉन में ऑनलाइन ऑर्डर करवाएं। कोई भी ऐप कर लें, या फिर प्रॉपर वेबसाइट में जाके जो प्रोडक्ट, जो भी कंपनी जिस भी प्रोडक्ट बनवा रही है उसकी वेबसाइट में जाके आप उन सामानों को ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे मेन चीज़ में अभी मेरा जो टॉपिक था वो था कि ब्रश, हमें प्लास्टिक के ब्रश के बदले लकड़ी के ब्रश का यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। और उसके क्या फ़ायदे हैं और प्लास्टिक को यूज़ करने के क्या नुकसान है, आप खुद भी समझ सकते हो। मैं अगर ज़्यादा डिटेल में ना भी बोलूँ तो आप समझ सकते हो कि प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा है और लकड़ी से कोई नुकसान नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि प्लीज़ आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। एडिटेड नहीं है शायद, वो ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग वगैरह नहीं की है मैंने, बिल्कुल रॉ वीडियो मैंने डाल रखा है। लेकिन प्लीज़ आप मैं बहुत धीरे धीरे, बहुत अटक अटक के भी बोलती हूँ, तो अगर कुछ ऐसा बोर लग रहा हो तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान ना देके आप
आप मेरे पीछे उस वीडियो के बनाने के पीछे के मोटो को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ आप उसे वीडियो को ज़रूर सुनिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करिए प्लीज़, अपनी हैबिट को चेंज करिए कि प्लास्टिक के बदले वुडन ब्रश यूज़ करना शुरू कर दीजिए। देन नेक्स्ट हैबिट को ही लेकर मैंने वीडियो बनाया था। ये पर्टिकुलर लड़कियों को, लेडीज़ को डेडिकेटेड था। तो वो था मेंस्ट्रुअल कप। तो मैंने मेंस्ट्रुअल कप पर भी बहुत डिटेल में उसमें बोला है। मैं इन फ्यूचर में मैं उसको और अच्छे से रिफाइन वे या रिवाइज्ड वे में एक और वीडियो में बनाने वाली हूँ मेंस्ट्रुअल कप पे, अपनी फीडबैक वगैरह दूंगी। तो क्योंकि मैंने जब वो वीडियो जितनी भी अपनी मेरे कांटेक्ट में जितनी भी दीदियाँ, बहनें या फिर मतलब जितनी भी लेडीज़ थी, सब लोगों को मैंने शेयर किया था। तो बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था। बहुत उसमें तक कुछ तो मेरी फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हम तो कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन मुझे लगा, मेरा अपना फ़र्ज़ मुझे लगा कि मुझे सबको बताना चाहिए, क्योंकि उसके कितने फ़ायदे हैं मैंने उस वीडियो में बता रखा है। तो आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और मेंस्ट्रुअल कप जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ऑर्डर करिए। और जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं लड़कियां, सारी की सारी, उन सबको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। उनको प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज़ इस मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना शुरू करो। कोई डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उसको बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है, कोई डर नहीं है। मुझे तो पिछले 2 महीने से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी वजह से एनवायरनमेंट में कोई भी अननेसेसरी प्लास्टिक जनरेट नहीं हो रहा है मेरी वजह से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ये खुशी आपको भी मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जल्द से जल्द मेंस्ट्रुअल कप ऑर्डर करना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज़ करना पड़ेगा। आप इस तरह से एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। देन नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया था कि हमें हर्बल टूथपेस्ट या फिर हर्बल टूथ पाउडर का यूज़ करना चाहिए। तो उसमें मैंने बहुत ब्रीफ में बहुत अच्छे से मैंने समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए। वो थोड़ा एडिट है, अच्छा ठीक ठाक मैंने बना रखा है, तो आप प्लीज़ उसे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं उसमें क्या कह रही हूँ। मेरे बोलने के तरीके या फिर मेरे प्रेजेंटेशन, जिस तरह से मैं प्रेजेंट होती हूँ, उस चीज़ पे ध्यान ना देके आप प्लीज़ मेरी बातों को, मैं क्या कह रही हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या मैं सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ, किस तरह से मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, आप उस चीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने टूथपेस्ट नेचुरल यूज़ करना नहीं शुरू किया तो कर दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप नेट में कितने सारे वीडियोज़ हैं जिसमें बताया गया कि आप घर पे कैसे टूथपेस्ट वगैरह या टूथ पाउडर वगैरह बना सकते हो। तो आप वो सारी चीज़ें वीडियो देखिए और घर पे बनाने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से कि एनवायरनमेंट में कोई भी केमिकल वगैरह नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट मेरा वीडियो है स्पिटिंग पे मैंने टॉपिक बनाया था कि जैसे ये तो मोस्टली लड़कों और जेंट्स की ही आदत होती है जिन लोगों को टोबैको वगैरह खाने की आदत है। तो मैंने उसमें रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप टोबैको खाना छोड़ दीजिए। मैं वो बात अभी भी कहूँगी और मैं जीवन भर कहते रहूँगी कि आप टोबैको खाने की आदत को बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है उसको खा के, किसी भी तरीके का। आपका पैसा ही जा रहा है, आपके दांत, आपका मुंह ख़राब हो रहा है, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, और आप अपने पीछे जितने भी आपके बच्चे हैं, लड़कियां, लड़के जो भी हैं, आपके भाई बहन, आप उनको अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हो। एक तो ये है। दूसरा ये है सोशली या फिर पब्लिक प्लेसेस में बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स में भी लोगों को थूकने की पता नहीं क्या आदत हो जाती है, उसकी वजह से इतने ज़्यादा स्ट्रेन वगैरह हो जाते हैं। तो वो कहीं से कहीं तक कोई अच्छी आदत नहीं है। तो मैं आपको यही बोला था उस वीडियो में कि आप प्लीज़ अपना इस तरह से पब्लिकली थूकने की आदत छोड़ दीजिए। आपके पास अपनी कार होती है, अपना बाइक, कुछ भी है, तो आप उसमें एक स्पिट बिन रखना शुरू कर दीजिए। और मैंने उसमें एक और ऐड ऑन किया था कि आप डस्टबिन भी रखना शुरू कीजिए। आपके पास अपनी पर्सनल कार है, अपनी बाइक है, कुछ भी है, या आप टेम्पो वगैरह कुछ भी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, कुछ भी अगर आप चलाते
जाते हैं। तो आप प्लीज़ उसमें एक स्पिट बिन रखने की आदत डालिए और एक डस्टबिन रखने की आदत डालिए, और टोबैको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस तरह से मैंने उस वीडियो में बोला है। और अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ आप उस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और प्लीज़ अपनी इस आदत को भी छोड़ दीजिए बिल्कुल। देन नेक्स्ट वीडियो मैंने हैबिट में बनाया था कि हमें हमेशा अच्छे शब्दों का ही यूज़ करना चाहिए। हमें, अगर आप में से किसी को एब्यूजिव वर्ड बोलने की आदत है तो प्लीज़ 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 आप इस आदत को छोड़ दीजिए प्लीज़। कहीं से कहीं तक ये आदत अच्छी नहीं है। आप अगर जिससे भी आप बोल रहे हो उसको कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं लगता ये सारे शब्द, उसको गुस्सा आता है, आपकी वजह से किसी को पीड़ा हो रही है, आपकी वजह से किसी को गुस्सा आ रहा है, तो मतलब ये तो बहुत गंदी आदत है। शब्दों पे तो कबीरदास ने कितने सारे मतलब दोहे लिखे हैं। तो उनमें से एक मुझे याद आ रहा है कि जिसमें बोला था उन्होंने, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसका यही अर्थ है कि अच्छे शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलोगे तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप गंदे शब्द बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को भी अच्छा लगने वाला नहीं है, इवन आप दुश्मन बनाओगे और गंदे संस्कार दोगे। देन नेक्स्ट आखिरी मैंने हैबिट को लेकर वीडियो बनाई है, वो है कि हमें दूसरी लड़कियों की मदद करनी चाहिए। तो आप सभी को मैंने बोला है कि ये स्पेशली लड़कियों के लिए डेडिकेटेड था कि किस तरह से लड़कियां किसी दूसरी लड़की की मदद कर सकती हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, मैंने डिटेल में उसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप प्लीज़ इन सारी वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा अगर आपने नहीं सुनी है, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि वीडियो कंटेंट बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। मैं आपसे केवल और केवल ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप इन वीडियोस को आपने क्या देखा है तो आपको क्या समझ में आया, क्या आपने अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश की है, क्या आप कोशिश कर रहे हो, क्या आप नए नए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर हाँ तो हाँ मुझे लिख दीजिए नीचे पे, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट पे हाँ लिखिएगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसका भी रीज़न बताइएगा कि क्यों नहीं कर रहे हो, और जहाँ तक है कि आपको इन हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है और आपको करना चाहिए। बस आज का वीडियो यहीं पर, बस इतना ही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप इन सारी वीडियोस को, मेरी पुरानी वीडियोस को, हैबिट्स की सारी सीरीज़ की वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा। आपने नहीं सुनी है और उनको सुन के, उनको समझ के प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश अगर करेंगे ना तो आप ज़रूर सफल होंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं, तो कहीं से कहीं तक कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो बोलते हैं ना कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हमें बदलना है, हमें सुधरना है, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। जैसे मैं अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को सुधार रही हूँ तो आप भी सुधारिए ना। तो इस तरह से देखिए, इतने सारे लोग हैं, सब अपने आप को खुद को सुधारेंगे तो किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब खुद ही से सुधर जाएंगे और समाज अपने आप सुधर जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।